5 साल कांग्रेस सरकार रही, मुझे एक भी काम ऐसा बताओ कि अनूपगढ़ को दिया हो। एक भी काम बजट बताओ कि अनूपगढ़ को जो दिया हो। अनूपगढ़ की जनता को मैं ये कह रही हूँ कि अनूपगढ़ की जनता के पहले भी हम साथ थे, आज भी साथ हैं। मेरा परिवार है अनूपगढ़, मेरा अपना है, मैं अनूपगढ़ की बेटी, अनूपगढ़ मेरा अपना है, यहाँ की जनता मेरी अपनी है। ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। हम आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं। अचानक 28 दिसंबर को आपकी सरकार ने अनूपगढ़ जिले को रद्द कर दिया, जबकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से अचानक रद्द कर देंगे। हमें तो ये विश्वास था, आपने भी निरंतर यही विश्वास दिलाया कि अनूपगढ़ जिला नहीं टूटेगा, बाकी चाहे कुछ भी हो, जैसा आपने विश्वास दिलाया। जी हाँ। लेकिन अनूपगढ़ जिला फिर भी टूट गया। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिला निरस्त हुआ है तो हम सबको उसमें दुख है, लेकिन जिला निरस्त होने के पीछे जो कारण है, जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसके आधार पे कहीं ना कहीं सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें से कुछ जिले निरस्त हुए, उसमें से अपने अनूपगढ़ का भी नाम आया। हमें पता है कि हमारा अनूपगढ़ वास्तव में प्रायोरिटी रखता है, हमारा जिला यथावत रहना चाहिए, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट थी, जन भावनाएं यहाँ की जो गई है यहाँ से, उसके कारण सरकार को कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ा। तो टूटने का क्या मुख्य कारण क्या है, ये कुछ बताओगे आपकी सरकार ने? देखिए, मुख्य कारण तो क्या है, जैसे ही जिला निरस्त होने की सूचना आई मेरे पास तो मैंने सभी कार्यकर्ताओं से बात की और मैंने प्रायोरिटी पे इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया। इसको लेकर के मैं जयपुर भी गई, हमारे कार्यकर्ता भी थे, तो हमने वहाँ संपर्क किया और ये बात पुरजोर तरीके से वहाँ रखी है भी अनूपगढ़ जिला निरस्त होने से वहाँ की जो परिस्थितियाँ थोड़ी सही नहीं है और हमारा अनूपगढ़ जिला यथावत रहना चाहिए, क्योंकि 12 साल के संघर्ष के बाद अनूपगढ़ जिला बना है। तो मेन कारण जो हमारे सामने आया वो ये कि खाजूवाला और छत्तरगढ़ जब राजनीतिक लाभ के लिए हो या जैसे भी, खाजूवाला छत्तरगढ़ को जो हटाया गया था आचार संहिता से तुरंत पहले, एक बहुत बड़ा वो ऐसा कारण था जिसके कारण हमारे अनूपगढ़ की पूरी रूपरेखा चेंज हो गई। और उसी के साथ रायसी नगर का कुछ हिस्सा था, उन्होंने भी उसमें लिख करके दिया, वो भी अनूपगढ़ के साथ नहीं रहना चाहते। तो ये जो अपने तहसीलें कम हो गई, हमारी जनसंख्या कम हो गई, ऐसी कमेटी की जो रिपोर्ट गई है उसके कारण ही ये जिला निरस्त होने की जो एक आई है बात। मेरा ये प्रयास है कि हमारा अनूपगढ़ जिला यथावत रहे, उसके लिए सरकार तक अपनी बात भी रखी है और आने वाले समय में अनूपगढ़ के अंदर वो सभी व्यवस्थाएं हो जो आम जन को राहत मिल सके, उसके लिए हमने सरकार तक पुरजोर तरीके से अपनी ये बात को पहुंचाया है और रखा भी है, और सरकार भी इसमें पूरा पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक है इस अनूपगढ़ जिले को बनाए रखने के लिए। तो हमारा प्रयास है कि हम आने वाले समय में हमारी जनता को राहत दे पाए। आप अनूपगढ़ की बेटी हो और अनूपगढ़ की बेटी आप कहती हो, तो अनूपगढ़ जिला टूटा तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किए? इससे पहले कुछ आपने प्रयास किए कि जिला नहीं टूटे? निश्चित तौर पे मैं अनूपगढ़ की बेटी हूँ और यहाँ की जनता ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। बहुत ही एक सामान्य परिवार से, एक बिल्कुल ही मैं नहीं कह सकती, राजनीतिक क्षेत्र तो मेरा बहुत बाद में जीवन शुरू हुआ है, उससे पहले मैं अनूपगढ़ से जुड़ी हुई हूँ, मेरी कर्म भूमि है, और अनूपगढ़ की जनता ने मुझे इस पद पे पहुंचा के बहुत मान सम्मान भी दिया है। मैं अनूपगढ़ की जनता के लिए जितना कर पाऊँ वो बहुत कम होगा। मेरा प्रयास है मेरे अनूपगढ़ की क्षेत्र की जनता के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ डेवलप करवा पाऊँ। अनूपगढ़ जिला निरस्त होने की जो बात आप कह रहे हो कि भी पहले से हमारे सामने ये परिस्थितियां, हमें पूरा विश्वास था नहीं निरस्त होगा, क्योंकि कैसे न कैसे हम चाहते थे हमारा अनूपगढ़ 12 साल के संघर्ष के बाद जनता ने जो लिया है उस बना है, तो ये जिला रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ की जो कमेटी जब बनी थी अपनी ललित के पंवार जी की अध्यक्षता में हमारी जिलों की समीक्षा के लिए, जब ललित के पंवार जी भी यहाँ आए तो उनके सामने भी यहाँ की जो जन भावनाएं उन्होंने ली, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात पहुंची है कि यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन कम है, यहाँ की तहसीलें कम है, और विशेषकर हमें जो दिक्कत आई है सिर्फ खाजूवाला और छत्तरगढ़ हटाने के कारण है, और रायसी नगर की जनता की जो इधर नहीं जुड़ने के एक उनकी थी, उन्होंने भी जो लिख के दिया है उसके कारण हमें ये दिक्कत आई है। लेकिन आने वाले समय में जब भी जिलों की जो एक रूपरेखा बनेगी उसमें अनूपगढ़ को प्राथमिकता दी जाएगी, ये हमें आश्वासन मिला। भाजपा सरकार ने अनूपगढ़ जिले को तोड़कर क्या यहाँ की जनता के साथ न्याय किया? इसमें आपका क्या कहना?
सरकार जिला नहीं तोड़ना चाहती। देखो, जिला सरकार के तोड़ने से नहीं टूटा। यहाँ की जन भावनाओं की रिपोर्ट जो गई है कहीं न कहीं, तो उन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि हमारा जिला बढ़िया व्यवस्थित तरीके से बने, कोई ऐसी विवाद की स्थिति यहाँ नहीं हो। क्योंकि मेन कारण जो आपको मैंने बताया है उसी हिसाब से कि खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ हमारे साथ रहता तो शायद हमें ये दिक्कत नहीं आती। ये बात मैंने पहले भी कही है और मुझे उसी बात पे भी मैंने बार-बार जब अपना मिलना हुआ तो मैं एक ही बात कहती थी कि खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ हटने से हमें दिक्कत आ सकती है, बाकी हमें दिक्कत नहीं है। अनूपगढ़ अपना जिला यथावत रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से अपने को दिक्कत आई तो उसको दुरुस्त करके दोबारा नए सिरे से जब भी जिलों की रिपोर्ट बनेगी उसमें अपना अनूपगढ़ प्राथमिकता से रहेगा। जैसे एक अनूपगढ़ जिला था तो उसका तब विकास होता, एक अब जिला टूटने के बाद में अब विकास होगा तो विकास की गति तो रुक जाएगी ना। देखो, प्रयास है हमारा कि अनूपगढ़ की जनता के लिए अच्छा कर पाए। पहले भी जब संघर्ष किया तो हम संघर्ष में साथ थे लगातार 12 साल, जब हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था तब भी हम जनता के साथ थे और आज भी हम जनता के साथ है। अनूपगढ़ जिले की जहाँ बात आएगी, अनूपगढ़ के विकास की जहाँ डेवलप की जहाँ बात आएगी, मैं हमेशा जनता के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ी मिलूंगी और पहले भी हमारा यही प्रयास था, संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे। तो आंदोलन में जनता के साथ होंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे मेरा हर एक का एक अलग अलग प्रयास रहता है कि कोई अपनी बात को किसी तरीके से रखते हैं, कोई किसी तरीके से रखते हैं। मेरी सरकार है और मैं अपनी सरकार के पास अपनी बात को लेके गई हूँ और वहाँ प्रमुखता से बात रखी है कि हमारे अनूपगढ़ जिले को दुरुस्त करके इसको बढ़िया तरीके से हमें बना करके इस जनता को यहाँ से राहत दे, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे वंचित क्षेत्र है हमारा। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आए, जिला लेवल पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं हमारे यहाँ हो। और हमें आश्वासन भी दिया है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी से भी हम मिले, कमेटी के हमारे संयोजक उनसे भी मिले और लगभग मैंने सभी से संपर्क किया, उनसे बात भी रखी, हमारे कार्यकर्ता भी थे। तो हमें ये आश्वासन भी मिला है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपके यहाँ पे चाहे DTO कार्यालय है वो हमें दिया जाएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। हम चाहते हैं कि अगर जब तक जिला हमारा नवीनीकरण रूप से बन के आता है उससे पहले हमें यहाँ कलेक्टर का भी एक ऐसा कैंप हो जिसमें हमारी जनता को यहाँ राहत मिले। बहुत दूर दराज में है हम लोग, तो ऐसा हमारा प्रयास है कि हमारा यहाँ ये जिला जो लेवल की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हमें हमारे अनूपगढ़ को मिले। जैसे गहलोत सरकार ने हमें जिला दिया, अनूपगढ़ को जिला बनाया और भजनलाल सरकार यानी भाजपा सरकार ने जिला रद्द कर दिया, तो इससे क्या राजनीति नुकसान नहीं होगा आपको? देखिए, ये तो एक कह सकते हैं कि सरकार के सामने उस समय परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि जब जिला हमारा बना उस समय 12 साल का लंबा हमारे सामने संघर्ष था और 17 जिले जब घोषित हुए तो उसमें अनूपगढ़ को अगर प्राथमिकता नहीं देते तो शायद सरकार के सामने परिस्थितियां उनको पता था कुछ हो, तो हमारे अनूपगढ़ को जिला घोषित किया जनता के संघर्ष के दम पे। आज जिला निरस्त हुआ है तो उसके सामने कहीं ना कहीं कारण मैं तो वही मानूंगी कि कांग्रेस सरकार ने अपने लाभ के लिए खाजूवाड़ा छत्तीसगढ़ को हटाया और जिस दिन खाजूवाड़ा छत्तीसगढ़ हटा उसी दिन हमारे पैर काट लिए गए थे और वो समस्या हमारे सामने आज इस रूप में उभर कर आई है। सरकार हमारी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से ये चाहती है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए वो काम करे, हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाए। लेकिन सरकार के सामने परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि जिले का जो क्राइटेरिया पूरा नहीं होने के कारण, तो सरकार की ये मंशा नहीं है कि जिला हटे। सरकार की मंशा ये है कि किसी कारण से एक बार जो प्रस्ताव में जिला निरस्त में लिया है, लेकिन अनूपगढ़ को आने वाले समय में जिले की कैटेगरी में रखा जाएगा, बनाया जाएगा और एक दुरुस्त तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा काम करने में विश्वास करती है कि काम को हम धरातल पर उतारें, उसको विवाद की स्थिति में खड़ा नहीं करना चाहती सरकार। इसीलिए एक व्यवस्थित तरीके से हमारा अनूपगढ़ जिला उभर कर आएगा, निश्चित तौर पे बनेगा। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में अपने चॉकलेट दे देते हैं, ये छीनने कितनी मुश्किल हो जाती है, बच्चा कितना रोता है, चिल्लाता है और वो चॉकलेट वापस लेकर ही छोड़ता है। तो इस तरह से 1 साल तक अनूपगढ़ जिला रहने के बाद मतलब कलेक्टर यहाँ बैठ गया, SP बैठ गया, रसद अधिकारी, यानी टोटल
जो सरकारी अमला यहाँ आ हाँ, तो चुका वही मैं आ यही चुका था, कह- अब अचानक रद्द कर दिया गया है, तो जनता आक्रोशित हो गई है। जनता की जो पीड़ा है, आहत हुई है जनता, तो तो मैं उस आहत को, उस पीड़ा को दूर करने के लिए या आक्रोशित जनता को सही कर, ये यही इसके बात लिए क्या कदम इसी उठाएगी बात पे आपकी मैं पार्टी? इसी पे मैं बात बताना चाह रही हूँ कि अनूपगढ़ जिला बना और अनूपगढ़ जिले को सरकार रखना चाहती है तभी उन्होंने जिले लेवल का बजट भी अपने को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि ये अनूपगढ़ जिला रहे यथावत, उसके लिए ही हमें बजट दिया। हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी दिया है, कन्या महाविद्यालय भी दिया है, हमें और भी जो बजट थाना भी दिया है, महिला थाना, मतलब जो बजट जिले लेवल का था वो हमें दिया। तो 1 साल तक सरकार ने ये प्रयास किया है कि जिले यथावत रहे, लेकिन चूंकि जो रिपोर्ट बनी, जो खाजूवाला छतरगढ़ हटने के बाद रायसेन नगर का कुछ एरिया ने जो लिख के दिया, उसके बाद जो जन भावनाएं गई यहाँ से सरकार के पास, तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ये ऐसी हमारे सामने समस्या आई है। लेकिन सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि जिले लेवल की हर सुविधा आपके अनूपगढ़ को मिलेगी। मतलब पब्लिक जो है 9 जिले हटाए गए हैं, तो रद्द किए गए हैं, तो पब्लिक का आरोप है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है वहां वहां ये जिले हटाए हैं, सिर्फ एक जिले को छोड़कर। ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे दूदू में हमारे विधायक है और माननीय उप मुख्यमंत्री भी है, एक जिले को छोड़कर, ठीक है, उसको भी हटाया गया है हम्म। क्योंकि वो क्राइटेरिया नहीं हो रहा था। क्योंकि सरकार कभी भेदभाव नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती भेदभाव, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी। लेकिन इसके साथ आप कह सकते हो डीडवाना हमारा विधायक नहीं है, बीजेपी का नहीं है, लेकिन वो जिला रहा है क्योंकि वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी सरकार ने कोई राजनीतिक लाभ के या द्वेषता से ऐसा, सरकार कभी ऐसी भावना से काम नहीं कर रही है। सरकार जनहित के काम करना चाहती है, आम जनता के लिए पार्टी से ऊपर उठ के काम करना चाहती है। ऐसी सोच है पब्लिक में, इस तरह की अफवाहें हैं, वो तो देखो विचार है सबके, वो आप ही बताओगे ना, क्लियर करोगे कि भाई द्वेषता के कारण हटा दिया गया है या कांग्रेस की प्रत्याशी जीती और इसलिए नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी देखो, अगर सरकार को, जबकि 365 हेड 207 किलोमीटर है, तो वहाँ के लोगों को गंगानगर जाना संभव नहीं। सही बात है, क्योंकि दूरी के हिसाब से हमारा जिला प्रायोरिटी रखता है। अभी बात यह कि सरकार अगर द्वेषता रखती तो सरकार 1 साल के अंदर सरकार ने जो जितना बजट दिया है वो नहीं देती। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वेषता नहीं रखती है, वो सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए काम कर रही है और आमजन की भावनाओं को ध्यान में रख के सरकार काम कर रही है। 5 साल कांग्रेस सरकार रही, मुझे एक भी काम ऐसा बताओ कि अनूपगढ़ को दिया हो, एक भी काम बजट बताओ कि अनूपगढ़ को जो भी दिया हो। 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पे विपक्ष का विधायक होते हुए भी घड़साना को नगर पालिका बनाना, हमें कन्या महाविद्यालय देना, हमें डिटेल तोड़ दे कल को जिले नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो प्रायोरिटी में आ रहा उसको सरकार का काम तोड़ना नहीं है, लेकिन जो कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ कमेटी बनी है, समीक्षा हुई है, उसके आधार पे जो समस्या आई है उसको दुरुस्त करने का प्रयास भी सरकार कर रही है और हमने भी वहाँ बात रखी है। जनता की भावनाओं के हम साथ है, जनता के साथ है, पहले भी थे अभी भी हैं, अग्रिम पंक्ति में जनता के साथ खड़े हैं। जैसे घोषणा की हुई है बजट घोषणा में कि अनूपगढ़ को जिला अस्पताल बनाने की, जब जिला ही रद्द हो गया तो जिला अस्पताल कैसे बनेगा? जिला हॉस्पिटल दे सकते हैं, जिला हॉस्पिटल का नहीं है, उसमें है जिला लेवल का, मतलब हॉस्पिटल को डेवलप करके वो सुविधाएं हम वहाँ जो, क्योंकि हमारा जिला दूरी पे है, हमारा जो क्षेत्र बहुत मतलब दूरी पे आ रहा है, जिसके अंदर हम यहाँ सुविधाएं चाहते हैं, हमारी जनता को बहुत बॉर्डर एरिया पे है, वंचित है, तो यहाँ पे वो सुविधाएं मिले, तो आम जनता को राहत देने के लिए वो सुविधाएं हम यहाँ लाना चाहते हैं। घोषणा के अनुरूप कार्य होगा क्या? घोषणा के अनुरूप कार्य होगा। जैसे कन्या महाविद्यालय खुल चुका है तो उसे यथावत रखेंगे या उसे भी नहीं? कन्या महाविद्यालय अगर जो सरकार ने दिया है वो यहाँ की जनता की राहत देने के लिए दिया है, तो वो निश्चित तौर पे धरातल पे उतरेगा नहीं, उतर चुका है। उसका जिला हॉस्पिटल जो आप बात कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल का बजट अपना जारी हो चुका है। हमारा जो नगर पालिका है घड़साना, वो अभी रूपरेखा उसके तैयार हो चुकी है, धरातल पे आ चुके हैं। उसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा? जल्द से जल्द वो विकास कार्य जल्द से जल्द काम होगा और भी सुविधाएं हैं जो यहाँ की जनता के लिए आवश्यक है, वो सुविधाएं भी आएगी। डीटीओ कार्यालय बहुत जल्द इस बजट में आ जाएगा। तो आपने ये सरकार तक बात पहुंचाई क्या? इससे मतलब जिला रद्द करने से
अनूपगढ़ को जिला रद्द कर दिया और उससे हमें राजनीतिक नुकसान होगा? देखो, मैंने मेरे लेवल पे जो मैं सरकार से बात कर सकती थी, मैंने वो बात वहाँ पहुँचाई है और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बात रखी है और सरकार ने भी हमें बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आश्वस्त भी किया है कि आपके अनूपगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। और हमने जैसे बताया आपको कि जैसे ही जिलों की रूपरेखा बनती है, समीक्षा होती है, प्रायोरिटी आएगी तो अनूपगढ़ उसमें एक नंबर रहेगा। जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि देखिए, सरकार काम करना चाहती है और हमारे अनूपगढ़ में चूंकि हम बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे हैं और हमारे लिए भी सरकार बिल्कुल संवेदनशील अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे अनूपगढ़ में 1 साल में इतना विकास का काम जो दिया है तो आने वाले समय में और भी यहाँ काम होंगे। जिला निरस्त हुआ है, यहाँ की कमेटी की जो रिपोर्ट गई, यहाँ की जन भावनाएं कुछ ऐसी है जिसके कारण उसको भी दुरुस्त करके आने वाले समय में निश्चित तौर पे हमारा अनूपगढ़ जिला प्रायोरिटी पे रहेगा। और हम सब आपके साथ है, जनता के साथ है। जहां मुझे मेरी अनूपगढ़ विधानसभा की जनता कहेगी, मैं अग्रिम पंक्ति में आपके साथ खड़ी हूँ। पहले भी संघर्ष किया है, आपके साथ थे और आज भी आपके साथ। अब अंतिम सवाल है मेरा कि यहाँ जो है 500 सीट है इधर क्षेत्र की, कांग्रेस को गई है और अब भाजपा फिर इस तरह के काम करेगी जैसे रद्द करना है कुछ, मतलब विकास की तरफ ध्यान न दे करके, तो इससे लॉस होगा आपको, भाजपा को? देखिए, ये तो जनता का एक जन भावनाएं है, मुझे नहीं लगता जनता हमारे साथ है। निरस्त होने का जो कारण है वो उसमें कारण है और वो जनता भी समझ रही है उस चीज को। कहीं ना कहीं जनता को भी ये पता है कि खजुवाड़ा छत्तरगढ़ हटने के बाद जो मेरे पास सूचना आई है, सबके यही चल रहा है कि अगर खजुवाड़ा छत्तरगढ़ नहीं हटता तो आज हमारे सामने ये समस्या नहीं आती। मैंने पहले भी ये बात कही थी, ललित के पवार जी जब यहाँ आए थे तब भी मैंने ये बात रखी और मैंने व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास भी किया, लेकिन चूंकि हमारे वर्तमान विधायक जी थे वो थोड़ा उग्र हो गए, उन्होंने असभ्य तरीके से बीच में टोकने की कोशिश की, फिर भी मैंने अपनी बात को पूरा रखा। मैं यही बात स्पष्ट करना चाहती थी कि खजुवाड़ा और छत्तरगढ़ को जो पंचायतें जुड़ना चाहती है उनको व्यवस्थित तरीके से आप जोड़ करके हमारे अनूपगढ़ जिले को यथावत रखें, लेकिन उस बात को उन्होंने काटा जिस वजह से शायद उनके भी कुछ ऐसी रिपोर्ट गई हो। तो मेरा तो प्रयास ये है कि सबका अपना अपना तरीका है और मेरा तरीका है, मेरी सरकार है, मैं सरकार तक पूरी जोर तरीके से बात रखी है, आगे भी रखूंगी और अनूपगढ़ के लिए जो प्रायोरिटी बनेगी वो काम हम करेंगे। अनूपगढ़ की जनता को आप किस तरह से आश्वस्त करोगे कि जिला बन जाएगा अनूपगढ़? अनूपगढ़ की जनता को मैं ये कहूँ कि अनूपगढ़ की जनता के पहले भी हम साथ थे, आज भी साथ है। मेरा परिवार है अनूपगढ़, मेरा अपना है, मैं अनूपगढ़ की बेटी, अनूपगढ़ मेरा अपना है, यहाँ की जनता मेरी अपनी है। मुझे इतना मान सम्मान जनता ने दिया है, मैं जनता के लिए जितना कर पाऊँ मेरे लिए वो कम है और उसी लिए प्रयास में मैंने 5 साल विधायक रहते हुए भी जनता के लिए जो मैं मांग जनता की वहाँ विधानसभा में रख पाई वो रखी और पुरजोर तरीके से यहाँ का नेतृत्व करते हुए यहाँ का जो सड़क से लेके सदन तक जो मुझे प्रयास करने थे, जो हमने काम करने थे, वो काम हमने जनता के लिए किए हैं। आज भी मेरा यही प्रयास है। मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में जहाँ मुझे मेरे अनूपगढ़ की जनता कहेगी मैं वहाँ साथ खड़ी हूँ। सरकार के समक्ष अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखना है वो मैं रख रही हूँ और वहाँ तक बात को भी पहुँचाया है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे अनूपगढ़ को अच्छी उपलब्धि मिलेगी। नहीं, जिला कब तक ले आओगे वापस? नहीं, कब तक का तो देखो ये आश्वस्त करो आप भी, कब तक पुनः जिला बना दिया जाएगा? या जब भी जिलों के आश्वस्त करो ना, जब भी आक्रोशित जनता के कुछ मलम लग सके। देखो, जब भी जिलों के लिए दोबारा से प्रक्रिया शुरू होगी उसमें हमारा अनूपगढ़ प्राथमिकता पे रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ।